हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश क्या होती है, यानी बेसिक ग्रामर कहाँ से सीखनी चाहिए और कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर का मतलब क्या है। ग्रामर का मतलब आज हम जानेंगे। ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज विच कैन बी परफॉर्म कैन एनी लैंग्वेज। ग्रामर एक वो सिस्टम है जिसके द्वारा हम किसी लैंग्वेज को परफॉर्म कर सकते हैं। परफॉर्म मतलब किसी लैंग्वेज को हम चला सकते हैं। ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में कितने अल्फाबेट होते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि उसमें 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड। वो सिर्फ लेटर होते हैं, वो अल्फाबेट नहीं होते। मतलब एग्जांपल, हमारे इंग्लिश ग्रामर में टोटल एक ही अल्फाबेट होता है। अब आप सोचेंगे एक अल्फाबेट, हमने तो 26 पढ़ा है। 26 नहीं, 26 वो लेटर होते हैं, जैसे ए बी सी डी, ये लेटर है। ठीक है। इन 26 को मिलाकर जो बनता है वो एक अल्फाबेट कहलाता है, उसे एक अल्फाबेट कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, फैमिली। फैमिली में जैसे एक घर में 4-5 लोग रहते हैं, क्या हम एक घर के 4-5 लोगों गिनेंगे? नहीं, हम कहेंगे एक फैमिली है। उन 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर जो बनता है वो फैमिली बनता है। तो क्या हुआ? एक फैमिली। दूसरा एग्जाम्पल है क्लास। एक क्लास में मिनिमम 50-60 बच्चे होते हैं, तो हम बच्चों को नहीं गिनेंगे, हम क्लास को गिनेंगे। तो क्या हुआ? एक क्लास। अब तीसरा एग्जाम्पल है जैसे ऑफिस। ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हम कहेंगे ना एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफिस गिना जाएगा। फिर हमारा लास्ट एग्जाम्पल है बुक। बुक में ढेर सारे पेज होते हैं, हम पेज को तो नहीं गिनते, हम पूरे बुक को गिनते हैं ना, तो इसलिए बुक। ऐसे ही अल्फाबेट एक होता है, हम उसके लेटर को नहीं गिनते, हम अल्फाबेट को गिनते हैं। उन्हीं लेटरों 26 लेटरों से मिलकर जो बनता है उसे अल्फाबेट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड। वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो हम जानते हैं इसका आंसर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ कंप्लीट सेंस, इट्स कॉल्ड वर्ड। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लेटरों से बनने वाला एक शब्द, उसे कहते हैं वर्ड। जैसे ABCD से बन के कुछ भी बनता है ना, तो उसको वर्ड कहा जाता है। जैसे कॉल, CALL कॉल, ये ढेर सारे मतलब 4 लेटरों से बन के बना, मतलब 4 ABCD के लेटरों से बन के बना है एक वर्ड, तो इसे वर्ड कहा जाएगा, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है। कॉल का मतलब बुलाना पुकारना हो गया। जैसे चीफ, CHEAP चीफ, ये भी 4-5 वर्ड से मतलब एक वर्ड है, कई सारे लेटर से मिलकर बना है, और चीफ का मतलब होता है सस्ता। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है, व्हाट इज द बेसिक ऑफ सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में बेसिक चीजें क्या होती है। उसमें सिर्फ 2 चीजें होती है, एक उसका सब्जेक्ट और दूसरा है उसका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब वो इज द परफॉर्म ऑफ एक्शन, मतलब जो काम वो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और प्रेडिकेट का मतलब होता है जो सब्जेक्ट के बाद का बचा हुआ, जैसे उसकी हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये सारी चीजें हम आगे जाके समझेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो यू तो हो गया सब्जेक्ट, आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल ये सारा हो गया उसका प्रेडिकेट, जो आखिरी में आता है। तो ये हो गया हमारा। तो चलो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द फ्रेज इन इंग्लिश ग्रामर। अ ग्रुप ऑफ वर्ड मेक अ अनकम्प्लीट मीनिंग, इट्स कॉल्ड फ्रेज। मतलब ये सेंटेंस की तरह ही होता है, पर इसका अनकम्प्लीट मीनिंग होता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे एग्जांपल आपने बहुत लोगों को मुंह से सुना होगा, डोंट बी स्मार्ट। मतलब यहाँ पे प्रेडिकेट तो है, पर इसका सब्जेक्ट नहीं है। ये आपने बहुत सारे लोगों का सुना होगा, या आपने ये भी सुना होगा, डोंट डू दिस, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, प्रेडिकेट तो है पर सब्जेक्ट नहीं है। ये मतलब कंप्लीट सेंस तो दे रहा है, एक मीनिंग तो दे रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है, पर इसका सब्जेक्ट नहीं है। तो यही फ्रेज कहलाया जाता है। अभी हम बहुत सारी चीजें और सीखेंगे फ्रेज के आगे। ठीक है दोस्तों।